हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय तुषार सर में। तो आज हम करेंगे जीव विज्ञान का सेकंड टॉपिक पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लिनियस को। वर्गीकरण का पिता लिनियस। आगे नेक्स्ट है, द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक है। तो द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक है लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया था? तो जो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम है वो स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। पुष्पी पादपों को रखा गया है। जो पुष्पी पादप है उनको फेनरोगेम्स में रखा गया है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है तो वो रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वो है स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रो का मतलब जल होता है, हाइड्रोफाइट्स मतलब जलीय पौधे। द्विनाम पत्ती का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश और जाति। जो द्विनाम है उसमें उनकी वंश और जाति बताते हैं, स्पीसीज नेम और जेनेरिक नेम। आगे नेक्स्ट है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे कहलाते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवाणु की खोज किसने की? तो वो की थी ल्यूवेनहुक ने। ऑटो वान ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो बताना है जीवाणिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? वो होता है सूत्रकणिका। तो जीवाणु कोशिकाओं में क्या नहीं होता? सूत्रकणिका। आगे नेक्स्ट है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो वो होती है छड़ रूपी। जो जीवाणुओं की साधारण आकृति है वो होती है छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे कहलाते हैं गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं गोलाणु। आगे नेक्स्ट है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। जो गोल जीवाणु होता है वो कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। जो सर्पिल जीवाणु होता है उसको कहते हैं स्पाइरिलम। तो आगे नेक्स्ट है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्र जीवाणु में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो ये जीवाणु है जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकेलवक। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। जो पाश्चर है वो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है।
जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है, तो जो मूल ग्रंथिकाएं हैं रूट नूडल पाई जाती है, तो इसका आंसर है कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। आगे है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव शरीर की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो जो मानव शरीर की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है वो है एसररीशिया कोलाई। एसररीशिया कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, जो भोजन की विषाक्तता है वो उत्पन्न होती है, वो किससे उत्पन्न होती है? वो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। जो एंटीबायोटिक्स है वो अधिकांश जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो जीवाणु बनेंगे 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो वो है फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। तो इसमें जो कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है तपेदिक, जो हमने अभी पढ़ा ऊपर टीबी। आगे नेक्स्ट है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो वो है एनाबिना। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। आगे नेक्स्ट है दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, लैक्टोबैसिलस। जो इसमें प्रयोग किया जाता है लैक्टोबैसिलस। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जो दूध खट्टा होता है वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। ये जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पीछे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो वो है राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो जो विषाणु की, तो ये सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 40। तो ये की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने सर्वप्रथम वायरस की खोज की। आगे है विषाणु माने जाते हैं। तो जो विषाणु हैं वे सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल है, जो ट्रांजिशनल ग्रुप वो माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते? तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते। टीएमवी शब्द संबंधित है, तो जो टीएमवी शब्द है वो विषाणुओं से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेन्नर ने। एडवर्ड जेन्नर ने खोज की
चेचक के टिक्के की। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, एड्स का कारण है। तो जो एड्स का कारण है वो है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। तो ये एक सूची होता है और RNA। एड्स का कारण है वायरस। इबोला क्या है? तो ये जो इबोला है वो वायरस है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? तो जो विषाणु है, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। सार्स क्या है? तो जो सार्स है एक विषाणु जनित रोग है। जो अभी दुनिया में कोरोना वायरस फैला है तो वो सार्स फैमिली का ही है जो वो रोग है। तो आगे नेक्स्ट है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो जो खसरा है वो भी विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो वो होता है चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वो होती है विषाणु के द्वारा। आलू में मोजिक रोग का कारक तत्व है। तो वो है विषाणु। जो मेजिक रोग है आलू में उसका कारक है विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन है। एल्गोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ये मिलता है यूक्लोरेला। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। तो जो घेंगा रोग है गलगंड वो आयोडीन की कमी से होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो ये होती है लैमिनेरिया से। केल्प प्राप्त होता है। जो केल्प है वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित शैवाल है? तो स्वपोषित शैवाल है। निम्न में से कौन सा स्वपोषित है? तो स्वपोषित क्या है? शैवाल है। आगे नेक्स्ट है 71। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो ये करता है कार्य नीलहरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम है। तो है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। एगार एगार किस से तैयार होता है? तो एगार एगार शैवाल से तैयार होता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेलुलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो जो वृक्षों की बार्क है छाल है
उस पर उगने वाले कवक है कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्पोफिलस। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। आलू का लेट ब्लाइंड उत्पन्न होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? तो जो पेनिसिलियम है वो एक कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो जो अर्गोट है वो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है क्राइसोजोनम से। क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गूंथे आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। इसका कारण है CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। यीस्ट में कायिक जनन होता है मोकलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो वो है एग्रिक्स। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस को किसने पृथक किया? वॉक्समैन ने। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? तो जो मशरूम है वो कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो ये था पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिनकी खोज की है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है माइकोराइजा। एफलाविस किससे बनते हैं? तो जो एफलाविस है वो कवक से बनते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का। लाइकेन जो एक नगन चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी के सहजीवी सहचर्य है? तो ये है शैवाल और कवक के। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो वो है लाइकेन। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस है जो लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। आगे नेक्स्ट है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहा जाता है। चट्टानी सतहों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये होती है परमेलिया से। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जलस्थरचर कहते हैं या उभयचर कहते हैं? तो वो कहते हैं ब्रायोफाइटा को।
जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है लीवरवर्ट्स एवं मांस। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? तो जो बीजों की प्रकृति है वो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो वो रखते हैं सिलेजीनेला को। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो आगे हमारा 121, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो ये है जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं चिलगोजा को। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? वो होता है साइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। साबूदाना किससे बनता है? तो जो साबूदाना है वो साइकस से बनता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है इफेंड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंको। जो जिंको है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। वायरस क्या है? जो वायरस है एक कोशीय है, अकोशीय है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो ये है जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है एजोला को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक नंबर 3 है, हम आपके लिए टॉपिक नंबर 3 लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।